पदमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सामान्य लोकोक्ति है, नीति है कि शत्रु का मित्र वो हमारा शत्रु। उदाहरण के रूप में आप सब जानते हैं यूएस का और यूएसएसआर, अमेरिका और रशिया का एक विरोध बहुत टाइम से चलता ही रहा। और कुछ दौर ये था कि वर्ल्ड वार के टाइम में ढाल जैसा बनकर खड़ा था रशिया इंडिया के लिए, आपने पढ़ा होगा थोड़ा। और इसलिए जब जब भी रशिया की तरफ भारत का इंक्लिनेशन रहा तब तब अमेरिका की दृष्टि भारत के प्रति अच्छी नहीं रही। भारत के प्रति कुछ अच्छा संबंध था भी नहीं कभी अमेरिका का। अभी अभी परिस्थितियां बदलती जा रही है, फिर से आइए अपने प्रकरण पर आकर खड़े होते हैं। हमारा और उनका व्यक्तिगत कुछ बैरी विरोध होना जरूरी नहीं है, बस उनके शत्रु के मित्र हम हो तो इतने मात्र से वो काफ़ी काम हो जाता है उनका, और उनकी शत्रुता की लिस्ट में हमारा नाम हमारे बिना पूछे ऐड हो जाता है। थोड़ा विचारने की बात है। चरणान्योग की दृष्टि से विचार करें, शरीर हमारा शत्रु है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इष्टोपदेश की भाषा में यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारकम। एक सिंपल फॉर्मूला बताया है। जो जो एक्टिविटीज सुबह से लेकर रात तक शरीर के उपकारी है वे सब की सब आत्मा की अपकारी है, और जो जो शरीर की अपकारी है वो सब जीव की उपकारी है। अध्यात्मक और मोक्ष का मार्ग क्या है ये किसी को पूछने की भला कहाँ आवश्यकता है। तुम्हें जो अच्छा लगता है उससे उल्टा विचारना वो मोक्ष मार्ग है। संसार मार्ग के विरुद्ध मोक्ष मार्ग हुआ करता है। ये तो चरणान्योग की शैली मैंने बताई आपको। द्रव्यान्योग की शैली ये कहेगी कि शरीर तो गेय है। तीन शैलियों का मैं जाते जाते मेरा विषय नहीं है, अभी मैं आउटर में आकर खड़ा हूँ, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तीन अपेक्षा मैं बताता हूँ, एक चरणान्योग की, एक द्रव्यान्योग की, और एक द्रव्यान्योग का राजा अध्यात्म की। क्या है? एक चरणान्योग की अपेक्षा ये है कि वो ये कहता है बीवी बच्चे शरीर घर पुत्र मकान दुकान समाज देश ये सब ठगों की टोली है। और द्रव्यान्योग कहता है काय के लिए उसको बिगाड़ रहे कुछ भी कह कह कर। ये कहाँ ठगों की टोली, ये कहाँ कुछ बिगाड़ते हैं अपना। विष बेल नारी कितना कितना बोलते हो आप दूसरों के बारे में, केवल हमारी परिणति उड़ उड़ कर उनके शाखा पर जाकर बैठती है, इसलिए उस शाखा को क्यों काटते हो तुम। चरणान्योग की तो शैली है। एक राजा के पास एक आदमी आया, राजा को एक विकल्प हुआ कि ये पक्षी है, ये पक्षी जो दरवाजे में था उनके, ये पक्षी उड़ता ही नहीं है ऊपर, यहीं पर आकर बैठ जाता है और फिर उसके ऊपर उड़ता ही नहीं। कुछ करो। राज्य में घोषणा की गई। मैं थोड़ा बाहर आकर खड़ा हूँ मेरे विषय से, लेकिन आपके लिए बहुत शिक्षाप्रद है ये। राजा ने यह कहा कि कोई आए सामने और वो इसका बीड़ा उठा ले कि इस पक्षी को ऊपर उठाने की क्षमता रखेगा।
तो दो पक्षी थे वैसे, और एक पक्षी जब भी उड़ता था, उड़ाया जाता था तो उड़ता था और ठेठ आकाश में ऊंचाइयों में गायब हो जाता था, दिखता ही नहीं था। और दूसरा एक पक्षी था, वो उड़ता था और यही कहीं बैठ जाता था, अब उड़ता ही नहीं था, कोई आगे आए और उसको उड़ा के दिखाए। तो एक जन ने कहा ठीक है, मुझे अवसर दिया जाए, तो जितना बख्शिश चाहिए मिलेगा। असफल रहा, उसने कहा मुझे और 6 महीने दिया जाए, मैं काम कर लूँगा आपका। फिर क्या करोगे तुम? मैं उड़ा के दिखाऊंगा इसको। क्या किया होगा उसने? हाँ, बैठने का स्थान ही हटा दिया उसने। और अब जैसे वो उड़ा और निराश्रय को पाकर वो ऊपर ही ऊपर उड़ता ही रहा, बैठने का स्थान नहीं। चरणान योग ठीक ऐसा काम करता है, वो कहता है बैठने का कोई अड्डा ही नहीं होगा, इसका सब उजड़ जाएगा। तो राग द्वेष करेगा किसके साथ फिर? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसायतन निवृत्तेर परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। उस गली से जब गुजरते हो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि हो जाती है, तो उस गली से गुजरना ही मत, वहाँ पर मत जाया करो बेटा, यहाँ पर मत जाया करो। ये सब चरणन योग की शैली है। और जाया मत करो मतलब जाना मत करो, फिर ऐसी पिक्चर नहीं देखना, ऐसी फोटोज नहीं देखना, ऐसी संगति, ये सब चरणन योग की लीला है। द्रव्यन योग ये कहता है वस्तु स्वरूप के विरुद्ध, आपकी साजिश वस्तु स्वरूप के विरुद्ध, क्योंकि वस्तु स्वरूप ये कहता है कि सर्वज्ञत्व स्वभावी जीव है, वो सबको जाने, सबको जानना उसका नेचर है, नेचर। तो द्रव्यन योग ये कहता है कि ये सब, इससे कोई हमें तकलीफ नहीं है, तो उसकी दृष्टि में राग द्वेष हमारे शत्रु है। सेकंड स्थान पर हम आए। चरणन योग कहाँ तक आकर खड़ा था? वैराग्य भावना की लाइन कोई बोलेगा? विरचन जोग सही है। क्या है? राचन जोग स्वरूप न या को विरचन जोग सही है, लिखा है ना। यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। और जो जो तन को पोषण किया त्यो त्यो अंदर की भावना का, आत्म भावना का कुपोषण हुआ। अब जो जो इसका पोषण होगा वो अंदर का बलवती होगा। ये चरणन योग की शैली यही चलती है, आमतौर पर यही उपदेश दिए जाते हैं। और द्रव्यन योग ये कहता है राग द्वेष दुखरूप है, यही दुर्जन है, यही शत्रु है। लेकिन अध्यात्म और ऊपर थोड़ा उठ के एक नई बात बताता है, और वो ये कहता है राग द्वेष भी कहाँ शत्रु है हमारे, वे भी हमारे स्थायी भाव में, त्रिकाल भाव में वे कहाँ प्रवेश करते हैं। भला आश्रम ने आज तक जीव तत्व का परम पारिणामिक भाव का क्या बिगाड़ा है? दाग चंद्रमा को कहाँ मलिन करता है? दाग दाग में है, चंद्रमा चंद्रमा में है। आश्रव स्वयं ही नश्वर है, आगंतुक भाव है। आए हैं सो जाने के लिए ही आए हैं, तो उसको देखकर क्यों मचलना और क्यों विचलित होना? मचलना भी अपराध है और विचलित होना भी अपराध है। ये तीनों शैली आपको पता होनी चाहिए। अध्यात्म ये कहता है जैसे शरीर आदि ज्ञेय है, वैसे राग आदि भी ज्ञेय ही है। राग आदि को जीव करने वाला नहीं, राग आदि को जानने वाले वेदन का करता है। पढ़ना चाहिए 92-93वीं गाथा की टीका, समय सार, साफ साफ खुलासा किया है। आगे बढ़ता हूं मैं, अपने प्रकरण से फिर आकर जुड़ता हूं मैं। इन सब कहने का तात्पर्य मेरा इतना भर है। अभी देखिए थोड़ा सा, मैं यहाँ तक आकर खड़ा था, इष्टोपदेश की मैंने ये लाइन कही थी कि जो जो जीव के लिए उपकारी है वो देह के लिए अपकारी है, और जो जीव के लिए अथवा जो देह के लिए उपकारी है वो जीव के लिए अपकारी है। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी प्रकरण में आकर तुरंत जुड़ने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने जीभ पर कोई चीज़ रखी और हमने कहा अच्छा है, तो समझ लेना आत्मा का बिगाड़ हो गया। बस किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कपड़ा है, कहाँ से लाया? बहुत अच्छी चीज़ बनी है, आज की रोटी बहुत अच्छी बनी है।
ऐसा अच्छा कहा और आत्मा का पतन हो गया। क्योंकि जो जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको कहते हैं इष्ट, और इष्ट देखना अर्थात इष्ट कल्पना यही आत्मघातक है। क्योंकि विश्व में कोई भी चीज़ इष्ट होती ही नहीं। यहाँ पर इतना भर समझना, अभी इष्ट मतलब कोई इष्ट के ही अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, ये इष्ट है अथवा अनिष्ट है, किसी भी रूप में पर के साथ तो चिपका रहा। त्याग के नाम पर भी जो त्याग का ही आग्रह रखते हैं, वे त्याग सब कुछ करने पर भी आध्यात्मिक भाषा में वे अभी भी उसको ग्रहण किए ही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? एक बाबू भाई जी हुए हैं, आप सब जानते हैं, विद्वान हुए हैं, जानते हैं, नाम सुना है आपने? बाबू भाई जी नाम नहीं सुना है? मैंने तो नाम सुना है थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ पढ़ने सुनने का कहीं कोई प्रसंग तो बना ही नहीं है। बाबू भाई जी जो आकर आपको पढ़ाते हैं, ये तो बाबू भाई जी ये तो नेक्स्ट वर्जन 2 है, मतलब ये दूसरे हैं। एक पहले और एक वे भी फतेहपुर के हैं, इत्तफाक़िए हैं। वे लगभग मुझे लग रहा है उनको गुजर के 20 साल हुए होंगे, क्या ज़्यादा 25 साल हो गए कह रहे, 25-30 साल हुए होंगे मान के चलिए गुजर के। जिसका मैंने जिक्र यहाँ पर एक 7-8-10 दिन पहले किया था, अजात शत्रु के रूप में, जिनको कहना चाहिए कहीं भी मित्र पक्ष में भी घुसाना है और काम कराना है अपना, 10 दिन का भी काम कराने हैं, विधान को हो शिविर को हो बखूबी से करा देते थे वे। ऐसा उनका एक मिलनसार नेचर था। मैं उनकी थोड़ी बात करता हूँ अभी। जब यहाँ पर आप लोगों को तो पता तो मुझे भी कुछ नहीं है, तब अपन कितने कहाँ पैदा हुआ, मैं भी तो कहाँ पैदा हुआ था तब। आज से मान के चलिए महावीर भगवान का निर्वाण का हम कितना कौन सा साल मना रही है प्लीज़? हाँ, कौन सा निर्वाण का वीर निर्वाण संवत क्या चल रहा है? एनीवन? हाँ, 2547 राइट, ओके। हाँ, 2547। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज से 47 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, जब 2500 वर्ष पूर्ण हो गए थे महावीर भगवान के निर्वाण को। और मैंने आपको कभी शेयर किया होगा, अच्छी बात मैंने कही होगी, ये भी बौद्धों ने 1 साल पहले ही उनकी 25वीं निर्वाण महोत्सव उन्होंने मनाया था। और उसकी अगाध सफलता को देखकर जैनियों ने भी सोचा कि एक छत्र के नीचे सभी जन आए, ये कितना अच्छा अवसर है। और ऐसा हुआ भी। तो जगह जगह अहिंसा रथ चलाए गए, शाकाहार के रथ चलाए गए जगह जगह। मतलब लगभग मान के चलिए, मैं तो जैसा मेरा अनुमानतः बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ के अच्छे से समझ सकेंगे। दिन में एक दो स्थान पर पूरा भारत भ्रमण किया, 200 विद्वानों की ग्रुप ने मिलके। कोई हमारे मुमुक्षु ही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी ग्रुप ने मिलके, सब ग्रुप बढ़ गए थे। लगभग हजारों गांवों में सैर की इन्होंने पर्टिकुलर दिनों में। मान के चलिए 1 साल भर में ये सब पूरी चलता ही रहा ये यात्राएं। और दिन भर जैसे आज सुबह ललितपुर में प्रवचन हुआ, तो वहाँ पर ये 200-400 लोग जो रथ लेकर आए हैं और समाज के लोग जो स्वागत करने के लिए, ये सब यहाँ पर 1-2 प्रवचन खूब प्रभावना हुई। तो ललितपुर से जुड़कर टीकमगढ़, तो शाम को टीकमगढ़ से जुड़कर फिर ऐसा फिर वहाँ पर हॉल्ट कर लिया, ऐसा चलता था। मुझे क्या कहना है वो मुझे कहने दो अभी। निष्कर्ष तो बात ये चलनी है, वैसे कोई पदार्थ इष्टानिष्ट होता ही नहीं है, जैसी वस्तु है वैसे ही स्वीकार करने में समझदारी है। बाबू भाई जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा वैसे बहुत अच्छी है ये, कि मैं गरम रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ठंडी रोटी खाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा थी उनकी। तो ये प्रतिज्ञा कैसी अच्छी की बुरी है, वैसे कैसी है? अभी अच्छी बुरी कहने तो और आफत है, लेकिन परमार्थ से विचार करना। हम तुम बहुत सपने में जी रहे हैं अभी। हम लोग ये समझ रहे हैं आज कि गरम बना के दे रही है, धड़ाधड़ गरम रोटी हमको मिलती जा रही है। बाबा ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं हुआ करता। क्योंकि कोई बताएगा
रोटियां सामने रहेगी सब बनी, तभी मुनिराज आहार करने के लिए कितना आहार करना समझते हैं, और उनके जाते ही फिर सब बैठते हैं। ये कोई पद्धति थोड़ी है तुम बैठोगे और गरम गरम देंगे। और मुनि के लिए तो ये चलता ही नहीं है सब आरंभ। आप उनके लिए भी बाहर से देखकर भी कुछ बढ़ाते हैं, तब भी उनको पहला दोष कहा अद्यावधि दोष। 46 दोषों में आप और पढ़ना चाहिए, आपको 46 दोष और 32 अंतरा में आपको पहला दोष देखना चाहिए। उसमें देखकर थोड़ा सा बढ़ा दिया, और उनके सामने गैस चालू वगैरह ये तो चल ही नहीं सकता भाई साहब। गैस वैस की तो बात ही मत करो, अभी तुम चूल्हे की बात करना चाहिए, वो सिगड़ी वगैरह की। आगे बढ़ूँ मैं थोड़ा। अब उन्होंने ठंडी रोटी की प्रतिज्ञा ले ली थी। उनका भाव क्या था उसमें? सहजता, इजीनेस, जैसा मिलेगा वैसा खाना है मुझे। तो ठंडी रोटी के और गर्म का आग्रह नहीं, मतलब उसमें माता बहनें फिजूल परेशान होते, अब बनाकर रख देना चाहिए आपको। तो प्रतिज्ञा की थी। अब बुंदेलखंड में जब वे घूमते घूमते आए, और उनकी ख्याति अच्छी थी। अच्छी ख्याति मतलब एक विद्वान ही के रूप में नहीं, आज विद्वान शब्द भी बहुत दूषित हो गया, एक पंडिताई के रूप में, एक वैरागी भी जी थे। तो तभी तो ऐसी प्रतिज्ञा थी। अब बुंदेलखंड में आए, और बुंदेलखंड में विद्वानों को तो भगवान सरे का देखते हैं। तो फिर अब किसी भी घर में जाए, वे माने ही नहीं, वे माने नहीं, ये भी नहीं माने। कह रहे हम गरम खिलाएंगे, ये कह रहे हम गरम खाएंगे नहीं। एक घर भूखा, दूसरे घर खाली गया। तो फिर उनकी विद्वानों से बात हुई, मुझे जो कहना है बात समझे। कह रहे हैं मुझे जो बात कहने वो बात समझे, मुझे किसी को सत्य झूठ फैसला ही नहीं कराना है मुझे। उनको समझाए विद्वान ने, और ये कहा आप ऐसी क्यों प्रतिज्ञा लिए ठंडे? अब सीधी ये प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेते? कैसी? जैसी मिलेगी वैसी। सहजता तो वो होती है। आपका ये सोचना था भाई जैसी मिलेगी वैसी लेंगे, लोग तो गर्म ही देते हैं और परेशान तो फिर भी होते हैं। नहीं, कह रहे तुमको जो अटैचमेंट हो गया मुझे ठंडी के प्रति, तो वो अटैचमेंट भी घातक है। तुमको तो ये सिंप्लिसिटी और इजीनेस वो है, जैसा आएगा वैसा ले लेंगे। जैसा आएगा मतलब एक आध दिन बाय चांस ठंडी आ जाए तो उसमें मिन मेक नहीं करेंगे, ये बात अलग है। रोजाना भी आती रहे वो बात अलग है। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट होती नहीं, त्याग भी इष्ट है ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। समझ में आता है? क्योंकि बुद्धिपूर्वक जो त्याग किया, बुद्धिपूर्वक त्याग की भूमिका छोटी थी, वो छठा गुणस्थान नहीं था। क्या कहा? बुद्धिपूर्वक त्याग की भूमिका छठा गुणस्थान नहीं था। वो कौन सा गुणस्थान था? पांचवा गुणस्थान था। और गुणस्थान आरोहण करने के बाद छठवें में भी त्याग का भाव नहीं आता, ग्रहण का भाव नहीं आता। इतनी सी ही बात है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? लेकिन भाव नहीं आता, यह समझने की बात है। भाव नहीं आना चाहिए, ना ग्रहण का न त्याग का। तभी तो उपसर्ग आ गया है किसी मुनिराज पर, तो उसको हटाना नहीं चाहते वे उस चीज को। समझ में आया? जो किसी ने चद्दर भी डाल दी, उपसर्ग है, बने उसमें इष्ट भाव किया तब तो गए ही, साथ साथ अनिष्ट भाव किया तब भी गए। इजनेस। ग्वाले ने आकर आगे जलाई। क्या करना चाहिए मुनिराज को? क्या करना चाहिए? अच्छा है, थोड़ा सा उतनी ही राहत मिलती है। ये बच्चा अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आगे बोलो। कैसा नादा नहीं है, समझता नहीं है, ए बच्चे ऐसा नहीं करते, मत करो, ये ऐसा भी नहीं चलेगा। पार मैं तो कि ये कह रहा हूं, त्याग का भाव पांचवें गुणस्थान में आता है। नग्नता पांचवें गुणस्थान में होती है आइलक पूर्वक, और पश्चात फिर जाकर उसकी दीक्षा विधि संपन्न होने लगती है। आप समझ रहे मेरी बात को? केशलोच होगा, वस्त्र उतारण हुआ, केशलोच हुआ, गुणस्थान कौन सा चल रहा है? पांचवा चल रहा है, पांचवा। दीक्षा विधि संपन्न हुई, हाथ में पीछी मिली, हाथ में कमंडल मिला, गुणस्थान कौन सा है? पांचवा। पांचवा है। अभी यहां पर दीक्षा लेने के बाद 10-20 डग चले, वहां पर बैठ गए। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर
शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, और ज़्यादा करके मोटा मोटा अनुमान ये है वहाँ पर उनको शुद्धोपयोग होता है। मतलब शुद्धोपयोग तो मोक्ष मार्ग के प्रारंभ से ही हुआ था, तो प्रचुर शुद्धोपयोग जिसको कहते हैं वो उनका पहला अवसर होता है। ऐसा भी हो सकता है कि शुद्धोपयोग हो ही ना, लेकिन प्रयास तो उसी का करेंगे, और बहुत दिन का अभ्यास था, उनको ऐसा लगता था कि अब हो जाएगा, तो शुद्धोपयोग ले लेते हैं अंतर्मुहूर्त में। और फिर सात्विक के बाद आता है छठवा, जिसमें त्याग का भाव नहीं आता, क्योंकि त्याग लायक कुछ रहा कहाँ है अभी। त्याग का भाव भी हल्की दशा में होता है, कहना मुझे इतना भर है। तात्पर्य निष्कर्ष, विश्व की कोई भी वस्तु न इष्ट होती है न अनिष्ट होती है, ये प्रकरण हमारा चल रहा है मिथ्या चारित्र के स्वरूप के अंतर्गत। कोई भी वस्तु न उपकारी होती है न अनुपकारी होती है। चरणान्योग की शैली में भले ही बताया जाता है, जो लोगों को रुचिकर लगता है उसके विरुद्ध चलने की बात कही जाती है, और बुद्धिपूर्वक को ऐसा करते भी है, कराया भी जाता है, लेकिन सहजता और आगे बढ़ के है। अब समझिए आगे ना आगे समझिए। आज तो एक पेज तो और आगे चलना ही है, लेकिन फिर भी मैं थीम तो उसी की जमा रहा हूँ। मैंने कभी ये भी आपके साथ शेयर किया होगा, कभी रेल में चलने का एक प्रसंग बना था एक बार, तो सामने वाली बर्थ पर ही कभी मैंने कहा होगा आपको, एक आदमी ने अपना टिफ़िन खोल लिया, टिफ़िन कहेंगे उसको। टिफ़िन खोल के उसने उसमें रोटी पूड़ी जो भी थी वो उसमें सब उसने क्या कहते हैं उसको आप सब मैश किया, उसमें सब्जी डाल दी। बहुत लोग तो इसको भी पसंद नहीं करते, बहुत लोग तो हाथ से भी खाना पसंद नहीं करते, चम्मच से ही खाते हैं, ऐसे अंग्रेज़ बनते हैं। तो फिर और उसने और 2-4 आइटम्स थे उसमें, वो भी डाल दिए उसने उसमें। सामने वाले को देखा नहीं जाता ये सब, फिर कितना गंदा बना रहे हैं यहाँ पर, क्या मचा रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है। लोग नाक भी दबाने लगते हैं जैसे कोई गंदा काम किया इसने। इसको तुम साथ वो टिकट चेकर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, क्या हो गया। स्मोकिंग नहीं कर रहा है ये आदमी, ये अपना चुपचाप खा रहा है। अभी सुनो, दिस इज नॉट द एंड। फिर उसने क्या किया, मैंने कभी कहा होगा आपको, अचार वचार तो ठीक ही है, फिर उसने मिठाई निकाली, जो भी होगी मिठाई, उसके बाद जलेबी वलेबी वो भी उसमें मिक्स कर दी। आधे लोग तो माथा ठोकने लग गए। और दिस इज नॉट ऑल। फिर मैंने और एक बात कही थी आपको, फिर उसने 2-3 गिलास पानी उसी में मिला दिया। लो, अब जिसको बोगी में बैठो। फिर उससे बात जब हुई तो उसने बहुत सहजता से कहा, मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा ही सिखाया है, इसको हमारे रस परित्याग कहते हैं। श्वेतंबरों में भी आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे रहा हूँ। वैसे श्वेतंबरों में ऐसी मान्यता है, हमारे यहाँ कहीं देखने में नहीं आई वो मान्यता, लेकिन लगभग बैठ जाती है वो बात, जमती है वो बात। जैसे आपने 5 आइटम खाए तो कहते आपको 5 द्रव्य का बंद होगा। 5 द्रव्य मतलब ये 5 वस्तु। तो और यदि 5 को मिलाकर आप एक खाओ तो आपको 1 द्रव्य का आश्रय होगा, क्योंकि आपने सबसे बड़ी बात प्राणी हिंसा की नहीं है, प्राणी संयम की नहीं है, बात इंद्रिय संयम की है। आप टेस्टलेस बना दिया उसको, और कितना समय आपने बचा दिया, कितनी कटोरियाँ बचा दी, ये आदि विवेक की बात है। लेकिन अब मैं ऊपर चढ़कर बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। मैं ये कह रहा हूँ, सहजता में कोई चीज़ मिली, उसको सहजता से ग्रहण की, वस्तु के स्वरूप के अनुरूप वो चीज़ है। समझे? जैसे आपने थोड़ा भी कहा ये अच्छा, जैसे बिना नमक का भी आपने कहा मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे मिक्स किया हुआ ये अच्छा लगता है, तब भी गया। अच्छा क्या होता है? और अच्छा इस टोन में भले ही कहता हो, किस टोन में,
कि ये बुरा नहीं लगता, इस अर्थ में भी अच्छा कहने का प्रचलन है, तो कोई आपत्ति नहीं है। अब पकड़ रहे बात को। और एक बात, मुनिराज को कहाँ रहना चाहिए? मुनिराज को कहाँ रहना चाहिए भैया? ऋषभ, हाँ, काफी घुटाई हुई है उस पर। पंडित जी साहब का शब्द बोलो। वन खंडादि में रहते हैं। फिर आगे भी, ये तो पेज नंबर 3 पर लिया, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप में। और फिर मेरे ख्याल से आगे 6वें अध्याय में भी फिर वहाँ पर उल्लेख करते हुए ये कहा कि हाय हाय पंचम काल के मुनियों को क्या हो गया है, जिस प्रकार ये हिरण वगैरह रात के समय में जंगल के बाहर आकर निवास करते, शेर वगैरह से डर के, ये सिंह वृत्ति जिन्होंने अंगीकार की है उनकी भी लानत है इन पर। ये भी कहाँ पर जाकर फंसे हैं? जब नगर के समीप ही रहने का निषेध था तो नगर में तो रहने का हुआ ही। ऐसी बात आगे चलेगी 6वें अध्याय में। कहाँ रहते? फिर से पूछूंगा, कहाँ रहते मुनि? अभी नई बात समझ लो आप। इष्टोपदेश का अंतिमवा श्लोक है, 51वां फाइनल, जहाँ पर उन्होंने प्रशस्ति लिखी, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान आदि आदि, एक छंद लिखा। उसमें उन्होंने ये लिखा, मुनि सजने वने वाह। क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? मुनि को ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि वे सजन है, सजन स्थान पे है कि वन में है। अभी पकड़ में आया आपको? उनको क्या मतलब है इससे? लेकिन एक यही बात है जिसका आधार ले लेकर बात को पूरी करो। कोई स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं, फिर कहते यहाँ लिखा कहीं भी रह अरे यहाँ का अर्थ ऐसा नहीं है कि कहीं भी रह सकता है। यहाँ का अर्थ ये है, बुद्धिपूर्वक यदि विकल्प बनता है, दे विल ऑप्ट फॉर लोनलीनेस, सॉलिट्यूडनेस, एकांत का ही आग्रह रखेंगे। और ऐसी कई गाथाएं मिलती है। इष्टोपदेश में तो निरंतर कहा, एकांत क्या निर्जनम जनितादरः। ज्ञानी का क्या विशेषण बोला? निर्जनम जनितादरः, निर्जनता का आदर करता है, निरंतर एकांतवास चाहता है। ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं। नियम सार में भी कहा, जिस प्रकार किसी को निधि मिलती है तो गुप्त अकेला रहकर वो अकेला जाकर भोगता है उसको। सबके बीच में क्यों भोगे? वो भोगना नहीं बनेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सबके सामने खाओगे तो सब बंटवारा होगा, फिर उसका अकेला खा नहीं सकोगे फिर। तो सजने वने का अर्थ इतना ही है, परिस्थिति या प्रसंग कैसे भी बन जाए। कदाचित मुनिराज आहार करने के लिए नगर में आए और खूब पानी बरस गया, और मूसलाधार पानी बरसने के बाद, बूंदाबांदी होने के बाद तो क्षुल्लकों को इजाजत नहीं है निकलने की। नई चीज बता रहा हूं चरणन योग की, ये मिलेगी आपको भगवती आराधना के प्रारंभ में। आप जानते हैं, थोड़ी सी भी बूंदाबांदी चालू हुई, क्षुल्लक आइलक आहार के लिए निकल सकते नहीं। मुनिराज निकल सकते हैं। बूंदाबांदी की बात करते हो, बरसात में भी निकल सकते हैं मुनिराज आहार करने के लिए। बरसात मतलब बूंदाबांदी से थोड़ा एक स्टेज अहेड समझिए, बस निकल सकते वे आहार करने के लिए। क्षुल्लक क्यों नहीं निकल सकते? कपड़े, सम्मूर्छन जी की उत्पत्ति होती है बरसात के कपड़े के कारण। और कम से कम वैराग्य लाकर कम से कम इस बहाने तो मुनि पद अंगीकार करे। और मूसलाधार पानी चालू होने के बाद फिर तो कोई नहीं निकलता आहार करने के लिए। क्यों मना किया उसके लिए? अरे सब नाली वाली सब एक हो जाएगी, नदी नाली, कुछ दिखेगा ही नहीं कितना डेप्थ है क्या है, कैसे निकलेंगे वे वहाँ से? और फिर इतनी गृद्धता में आएगा ये, फिर प्राण संकट को, प्राण की जोखिम डाल के निकलना। नहीं मुझे तो यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, फिर तो यहाँ क्या दिक्कत है तुमको? नहीं मुझे जंगल में रहना, मुझे जंगल में रहना, क्या दिक्कत है तुमको? अभी अर्थ समझ में आ रहा है आपको? जहाँ पर हो ध्यानस्थ हो जाओ। ये नहीं विचार करो कि सजन है कि वन है। ये इसका अर्थ ये करना चाहिए।
उपसर्गी हो गए नगर में, घेर लिया 4-5 जन ने। तो अरे मैं किसी इनके बीच में से भाग जाऊँ क्या, जंगल जाओ, अभी फिर मैं ध्यान कैसे करूँ, ध्यान कैसे करूँ, या हटो मुझे जाने दो। अरे हटो क्या, सहजता कहाँ रही तुमको, मैं क्यों कह रहा हूँ। निष्कर्ष पर आइए। निष्कर्ष, कोई भी जगत में कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट है नहीं। चरणान योग की तरफ से बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि भोजन छोड़कर उपवास करो। तो उपवास करोगे तो क्या होगा, थोड़ा अनुकूलता होगी, प्रमाद नहीं होगा, थोड़ी सी भेद विज्ञान की धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, क्योंकि तुमको एक साफ साफ फर्क समझ में आएगा आकुलता का। भरपेट तो आकुलता समझ में नहीं आती। लेकिन ये चरणान योग का विधि विधान है। द्रव्यान योग अध्यात्म ये कहता है भूखे रहकर करो, नहीं तो खाके करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है तुमसे। हमारी मांग तो शुद्धोपयोग की है। समझ में आया। और इसलिए उस दिन हम पढ़ रहे थे निर्जरा तत्व संबंधी भूल में, ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है, ज्ञानियों को एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। फिर खाकर करो या भूखे रहकर, हमें क्या मतलब है उसका। हम तो यहां पर मार्क करते हैं, शुद्धोपयोग का मार्क करते हैं। चरणान योग रहेगा एक तरफ, कितना उपवास करना और क्या करना क्या नहीं। और भरत जी ने बाजी मार ली यहां पर। अध्यात्म की ताकत समझ में आ रहा है। चरणान योग तो थोड़ी मर्यादा खड़ी करता है, लेकिन बड़े लोगों के लिए किसी मर्यादा की कोई रूल्स, देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। दे कैन कम एट एनी टाइम एनीवेयर। उनके लिए कोई बात नहीं होती। पकड़ में आया। अब जानते हैं आपके बसेस में भी, रेल का मैं ज़्यादा नहीं जानता, बसेस में भी नंबर 1 सीट रिजर्व होती है, नंबर 2 फॉर समवन, नंबर 3 फॉर समवन, ऐसे 3-4 सीट्स रिजर्व होते हैं। आप जानते हैं। अब एमएलए के लिए भी एक होती है उसमें। एमएलए कभी आता है बस में, मतलब आता भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस वो कभी भी आ जाए, उनके लिए सब इनके लिए रिजर्व का। और हम क्या खड़े खड़े, नहीं आएगा कोई तो तुमको बिठा देंगे फिर, और वो कभी भी आएंगे तो तुमको उठा देंगे हम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हम पहले आए थे, बाद में आए थे, हमने सीट पकड़ी है कब से, ये बात नहीं चलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मतलब ये जो मर्यादाएं बताई जाती है, ये साधारण कहना चाहिए अल्प पुरुषार्थी जीवों के लिए मर्यादाएं हुआ करती है। विशेष पुरुषार्थियों के लिए कोई मर्यादा नहीं हुआ करती। साधारण बोला जाता है चलती गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, चलती गाड़ी में उतरना नहीं चाहिए, बोला जाता है। लेकिन जो अभ्यस्त लोग हैं, अपने ये जो टिकट चेकर्स वगैरह होते हैं, टीसीज वगैरह, ये सब, ये आप लोगों ने देखा होगा कितनी स्विंग में धड़ाक चढ़ जाते हैं, धड़ाक उतर जाते हैं। वो देखम देखी तुम नहीं कर सकोगे ऐसा। ये जो ये बसेस चलती है ट्रांसपोर्टेशन की, ये सासनी लेके जाते वगैरह, कितनी दौड़ते दौड़ते आते और चढ़ जाते हैं वे लोग। हम नहीं कर सकते ऐसा। अभ्यस्त लोगों के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं हुआ करता। विश्व की कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती। इसका काफ़ी खुलासा एक पेज में हुआ था। थोड़ा सा आगे बढ़ता हो। और कदाचित हो भी ना, कदाचित हो भी, तब भी कोई विशिष्ट वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती कहते हैं। हमारा पुण्योदय हो तो चीज़ इष्ट भाषित होती है, काफ़ी चर्चा हम कर चुके 3रे अध्याय में। और पाप को उदय हो तो वही चीज़ हमको अनिष्ट भाषित होती है। जैसे देखिए ना, स्त्री पुत्र किसी को इष्ट भाषित होते, किसी को अनिष्ट भाषित होते हैं। कोई पिंड छुड़ाना चाहता है उसका, अब जानते हैं ना। कोई कितना चाहता है माँ बाप को, कोई बिल्कुल नहीं चाहता। यही के उदाहरण दे रहा हूँ मैं। कोई स्वयं खून कर देते हैं। फिर कोई, किसी को व्यापार में बहुत लाभ होता है, किसी को व्यापार में बहुत घाटा हो जाता है। तो किसी को इष्ट लगती है वही चीज़ किसी को अनिष्ट लगती है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ना बात को। समझ लीजिए, कितने जन के पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं। जैन समाज प्रायः सब बिजनेस ही करते हैं ये लोग, ठीक है, ओके। और बच्चे भी मैं समझता हूँ कुछ जॉब करते होंगे, राइट, ओके। बिजनेस वालों को यदि पूछा जाए तो उनके पिता बेशक ये कहते होंगे इनको, मत करो ये, हम जीएसटी से परेशान हैं, नोटबंदी से परेशान हैं, ग्राहक पर परेशान हैं, उधारी से परेशान हैं। परेशानी की इतनी कतार गिनाते हैं जिसकी हद नहीं है।
अरे तुम तो कोई अच्छा जॉब देखना, अच्छे से छुट्टी, टेंशन नहीं, 5 के बाद रिलैक्स, 6 के बाद। अभी जॉब वालों की सुन लो, पापा की बात है घर में, कभी 10 कभी 11। आजकल के जॉब जानते आप, आजकल के जॉब्स ऐसे रहे कहाँ है जी। 5 बजे आप घर पर आ गए, सो रहे क्या, आप क्या कर रहे हैं आप। आजकल के जॉब्स ये है, दे विल टेक द बेस्ट फ्रॉम यू, जितना निचोड़ सकते हैं इतना यूजलेस करके छोड़ देंगे। नाउ इज फिट फॉर नथिंग, ही कैन बी लेफ्ट नाउ। समझ में आया? तो ये मान के चलिए आज के तारीख में जितना अच्छा जॉब है, मान के चलिए 12 घंटा बहुत आम बात है। क्या कहा मैंने? बहुत आम बात है। 12 कभी 14 भी, ये पूछना ही नहीं। अब ये संकेत आए थे ना, संकेत, उसको किसी ने पूछा होगा, यदि 7-8 बजे आकर गाड़ी खड़ी होती है और 7-8 बजे घर पर आ जाता है, कितना 12 घंटा, फिर भोजन करना ये पूछना ही नहीं। और प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, और प्रमोशन कब तक, वो तो निरंतर ऊपर का दिखता ही है। मैं और मेहनत करूंगा तो इतना दिखेगा, खान पान सब कुछ गौन करके। तो फिर ऐसे वालों को पूछो कि कैसा है लाइफ, फिर कैसे कि ये कब तक चलेगा। मैं सोच रहा हूँ बच्चा कुछ अच्छा आराम से कुछ एक पर्टिकुलर इनकम आती रहे, जिससे कुछ करना ना पड़े। अब पर्टिकुलर इनकम मतलब तुम क्या चाहता है? तो कहते नहीं कुछ रेंट वेंट दे देंगे, कुछ ऐसा बैठे बैठे कोई चीज़ आ जाए, इतना चाहता है। लेकिन और सरकारी प्राइवेट नौकरी वालों को पूछो तो कहते सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी वालों को कहे तो कहते नहीं, इसमें बढ़ने का अवसर नहीं है, ग्रोथ का अवसर नहीं है। प्राइवेट में तो जितना दौड़ेंगे उतना काम करना पड़ेगा। प्राइवेट में जाते कहते इनकी गालियाँ सुननी पड़ती है, कब निकालेंगे धक्का मार के, कह नहीं सकते। कितनी विविधता है, कितनी विविधता है। कह रहे निष्कर्ष जगत में इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं होता। दूर के ढोल सुहावने, देर इज ऑलवेज अ ग्रीनरी ऑन दी अदर साइड। क्या कहा, क्या कहावत चलती है इंग्लिश में? देर इज ऑलवेज अ ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। दूर से देखो तो वहां पर हरियाली दिखती है। और हिंदी में क्या कहावत है, दूर के ढोल सुहावने, मतलब क्या होता है? भक्ति भजन का सच्चा आनंद लेना है तो वे थोड़ी लेते हैं जो अंदर बैठते हैं वे लेते हैं जो ठीक बाहर खड़े रहते हैं। तो उनको थोड़ा सा कोप हो जाता है। यहाँ पर तो कान फटते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब? दूर के ढोल सुहावने का ये अर्थ है। और जितना पास जाओगे ना आप अच्छा सोचकर, एक बार सब मिलके, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह है। जो सुख की तरफ बढ़ रहे हैं प्रयास, त्यो सुख की तरफ हम, सुख से हम दूर होते जा रहे हैं, ऐसी बात कह रहे। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इस प्रसंग में गालिब का एक दोहा याद आता है। मिर्जा गालिब हुए हैं। गालिब मेरे बारे में कोई राय न बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदल जाएगा और तेरी राय भी। समझ में आए क्या कहा? मेरे बारे में कोई राय न बनाना गालिब, क्योंकि मेरा वक्त भी बदल जाएगा और फिर तेरी राय भी। आज तुम मुझे अच्छा कहते हो, ये राय मत बनाओ अच्छेपन की, क्योंकि बाय चांस तुम्हारा बिगड़ जाए तो मेरे माथे ठोकोगे आकर। बहुत जगह ऐसा होता है कि लगभग जाना बनता है हमारा कहीं जून वगैरह में, तो आज तक पानी नहीं बरसा और पानी बरसना चालू हो जाता है। ऐसे हुए कई घटनाएं। अब कहे पंडित जी आने से देखो कितना अच्छा, देखो अतिशय कारी पुरुष आते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ होती है। अब वो जितना बड़प्पन हम अपने माथे लेंगे, उन्होंने इतना कहा साहब आप आए और ऐसा होगा, हमने वी जस्ट स्माइल। व्हाट वाज दैट स्माइल? दैट स्माइल वाज जस्ट हमको वो जो प्रकृति प्रदत्त योग्यता अधीन जो व्यवस्था है उसको हमने ढो लिया उसने, जैसे मैंने किया। अब दूसरी साल जब मैं वहाँ पर गया, मैं सच्ची घटना भी सुना रहा हूँ आपको।
तो मैंने अच्छा हो गया पिछले साल ये कहा, इसमें हमारी कृपा मत करो, कहो कल के दिन कुछ और अकाल पड़ जाए, हम आते और कुछ हो जाए तो वो भी हमारे माथे मड़ा जाएगा। ये भी सही नहीं और वो भी सही नहीं। और दूसरे साल गया और अभी वहाँ पर भी ऐसा हुआ, मैं गया और दूसरे दिन शाश्वत धाम में मंदिर चोरी हो गया। वाशिम में भी मैं गया और उसी दिन रात में, अब ऐसे में कुछ कहो तो फिर लोग कहे अरे ये आएंगे, बच के रहना, आज मंदिरों को थोड़ा ध्यान रखना। सब साफ, सब झूमर, सब क्या कहते हैं उसको, छत्र, सब गायब, सब दान पेटी सब गायब। आपकी कृपा से भैया, हमारी कृपा से बड़प्पन मत लो, क्योंकि आज अच्छी बात है, मेरे बारे में कोई राय न बनाना गालिब। मेरा वक्त बदल जाएगा, मेरा मतलब तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, फिर तुम्हारी राय भी बदल जाएगी मेरे बारे में। आज तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है, मैंने मेरे लिए किया है। पंडित जी आप ना होते तो नहीं, मेरी ये जिम्मेदारी है तुमको ये कहे, नहीं भैया तुम्हारी योग्यता है जो तुम समझते हो, क्योंकि 10-5 साल के बाद तुम्हें बोरियत होने लग जाएगी। पंडित जी पकाते हैं, नहीं भैया तब तो हम ठोक कर ये कह सकेंगे तुम्हारी योग्यता ही कुछ ऐसी है, क्योंकि उस दिन ये बोला था। ये बोलने का अवसर उसी को है जिसने उस दिन बड़प्पन नहीं लिया था माथे। समझ में आ रहा है? सहज होता हुआ जो देखता है प्रकृति को, ना बड़प्पन लेता है, तो उसको हीनत्व की भी क्यों आएगा। और जगत की व्यवस्था को लेकर हमारी सफलता और असफलता बाहर की कुछ होनी न होनी से कैसी नापी जाएगी भला? वो तो हमारी विचार शक्ति से नापी जा सकती है। हम कितने जुड़े हैं वो हमारी असफलता है, जितने अलग हैं हम वो हमारी सफलता है। आपके होने से ये मालाएं मत पहनाओ, क्योंकि बोलिए माला का दूसरा नाम बोलो हार होता है। और फिर जिसके गले में माला पड़ती है एक दिन उसके गले में हार भी पड़ती है। हार मतलब जीत का विलोम की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन बर्दाश्त करेगा ये? चलो मैं और अच्छी बात कहूँगा, पहले एक पैराग्राफ तो पढ़ी ले। तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्र अधिक सुखदायक है, किसी को दुखदायक है, किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है, किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं। देखिए कैसी बात कह रहे, किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं और किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है। इसीलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तिते हैं। ऊपर का प्रकरण कल तक जो चला तो प्रकरण कौन सा था? इष्ट अनिष्ट होते ही नहीं। आज का प्रकरण दूसरी तर्ज पर चल रहा है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कदाचित उसको इष्ट अनिष्ट भी कहोगे, वो तुम्हारा पाप पुण्य तय करेगा, वो सामने वाला पदार्थ नहीं तय कर सकता। समझ में आया? और जिसने बड़प्पन नहीं लिया है उसको हीनत्व भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि गिरता वही है जो चढ़ता है, और चोट उतनी ही तेज होती है जितना ऊपर से गिरता है। तो क्यों ऊपर चढ़ना? मंच पर न बुलाने का दुख उसको है जिसको कभी बुलाया गया है। मंच से नाम न लेने का दुख, न सुनने का दुख उसको है जिसका कभी नाम लिया गया है। हम क्यों आशा करें? समझ रहे? कभी आपको मैंने कहा होगा, बहुत धनाढ्य व्यक्ति हुए हैं समाज के, हमारे बहुत बड़े दानी भी हुए हैं। मैंने कहा था सेठ साहू श्रेयांश प्रसाद जी, और जुड़े थे गुरुदेव से जुड़े, वहाँ पर गणेश प्रसाद जी वर्णी, जितने भी दिग्गज विद्वान रहे सबसे जुड़े। और कोई ऐसी बात नहीं कि पर्टिकुलर से जुड़े, तुम जहाँ कहोगे धड़ाधड़ लगाते रहे।
धन से, जहाँ पर कोई राजकीय सपोर्ट चाहिए सपोर्ट देते रहे। अब उनकी बात समझिए, कभी मैंने बताया होगा आपको, एक बार की बात है, शिखर जी में जब पंचकल्याण का महोत्सव चल रहा था, आज से 25-30 साल पहले की बात है, तो उनको ऊपर बुलाया गया मंच पर। भरी सभा में उनका सत्कार करना चाहा पब्लिक ने, हजारों की भीड़, इनको ऊपर बुलाया जा रहा है, इनको समाज का श्रावकोत्तम के रूप में इनको विभूषित किया जा रहा है। तो उनका क्या रुख था, ये हम सबको समझना चाहिए। उन्होंने ये पास किया नीचे से, इतना बड़ा व्यक्ति, उन्होंने कहा, हाथ जोड़े, पहले ये कहा उन्होंने, शायद विद्वान लोग श्रावक की परिभाषा अच्छे से नहीं समझते हैं। श्रावकोत्तम तो क्या, मेरी तो श्रावक की भी औकात नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या है वो, एक नीति क्या है, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़े बड़ो हमारो मोल। ये तो बड़ों की सहजता निशानी होती है। जो जो भीगे कामली त्यो त्यो भारी होत, जो जो कंबल भीगती है त्यो त्यो भारी होती है, जो जो लदा रहता है वृक्ष फलों से त्यो त्यो वह झुकना सीखता है, फिर अकड़ता नहीं है। बड़े लोगों की यही निशानी है कि उनको देखकर लगता ही नहीं कि वे बड़े हैं, यही उनके बड़प्पन का पहली निशानी होती है। मुझे याद आता है, मैं पहली बार देवलाली गया था, फिर मेरे नाना जी ले गए थे मेरे, एक प्रकार से धर्म में लगाने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा। तो उन्होंने मुझे एक व्यक्ति से मिलाया वहाँ पर प्रांगण में, थोड़ा यहाँ वहाँ भी देखता रहा था, थोड़ा उनसे भी बात करता रहा। उन्होंने मुझे कहा पैर छुओ, इनके पैर छुए, आदि आदि बहुत बात करते रहे। थोड़ा सा आगे निकले, 10 मिनट तकरीबन बात हुई, 10-15 मिनट। तो फिर बोले, मैंने पूछा ये कौन है ये आदमी, तो मेरे नाना जी बोले ये डॉक्टर हुकुमचंद जी बहारेल है। यही है वे, मैंने कहा उनका नाम तो बहुत सुना, ये आदमी लगता नहीं है वैसा कुछ। मैंने कहा कैसी बात करता है, मतलब ऐसे बात करता है जैसे साधारण आदमी। तो उन्होंने मुझे कहा बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। क्या कहा मुझे, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, डाउन टू अर्थ। और बड़े लोग एक तो वे होते हैं, राजनंदन ने बोल दो अभी, ऐसे नहीं मिल सकते हम किसी को। फिर कभी छोड़ो, चलो। श्रेयांश जी ने और एक बात कही दूसरी। पहले तो उन्होंने कहा ना श्रावक से वाकिफ है समाज, ना श्रावकोत्तम से मैं इस लायक कहा हुआ भी। सेकंड बात उन्होंने ये कहा, और समाज का रुख मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है। याद आ रहा है, मैंने कभी सुनाया था आपको, समाज का रुख मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है। यही वो मंच है जहाँ पर कभी मेरी सबके बीच में धोती उतारी गई थी। तो ऐसी समाज की इज्जत हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इज्जत के सूत्रधार यदि आप होंगे हमारे तो बेइज्जती करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। आधी रात तो हम तुम्हारे हाथ बिक सकते हैं, फिर तो हम किसी के हाथ के भला हम क्यों कठपुतली बने। अब समझ रहे भाई, वो कौन होते हैं हमको अभिनंदन पत्र देने वाला, हम तो जैसे है सो है। आपने कहा कि सचिन अच्छा आदमी है, इससे मुझे इतना ही वैल्यूएशन करना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ ऐसा नहीं, तुम अच्छे है ऐसा भी नहीं। अक्सर हम क्या वैल्यूएशन करते हैं, इसमें दूसरा वैल्यूएशन कर जाते हैं। आपने कहा सचिन अच्छा है, अच्छा उसने ऐसा कहा, अरे फिर कृतिक अच्छा बच्चा है। देखो अहो रूपम बात को पूरी करो ना। अहो ध्वनि को तुम्हारी ये ध्वनि नहीं, अहो रूपम अहो ध्वनि नहीं समझते। एक बार डोंकी भाई ने ये कहा
क्या रूप है तेरा। किसको कहा? ऊंट को। क्या रूप है तुम्हारा, क्या रूप है। ऊंट को आज पहली बार कोई मिला ऐसा कहने वाला, ऐसा कुबड़ा, उसको कैसे रूपवान कोई कहे। तो रे क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। और तुम्हारी ध्वनि भी बढ़िया है, ध्वनि समझ में, तुम्हारी आवाज। तो एक दूसरों को मिल गए वाह वाह कराने वाले। मैं कुछ और बात कहने वाला था, ये दुनिया का बड़प्पन हमको नहीं चाहिए, हम तो जैसे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, आपने कहा सचिन अच्छा है, उसे ये निर्णय तो नहीं करना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि किसी के अच्छे कहने से हम ये निर्णय करने लग जाए कि मैं अच्छा हूँ। अभी बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो तुमको खराब कहता है, और खराब मुंह पर आकर थोड़ी कोई कहता है। तो समझ ले, 100 बच्चे में एक जन ने तुमको कहा है, मतलब 99 के अगल बगल में संकट मंडरा रहा है, वो तुम्हारे पीठ पीछे क्या बोलते हैं। घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा है। तो ये निर्णय तो बनाना ही नहीं चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, ये निर्णय भी नहीं बनाना चाहिए, बोलो, कि कृतिक अच्छा है। निर्णय ये बनाना चाहिए, इसको मेरे प्रति राग है, दैट्स ऑल। कितने जन समझ रहे बात को। अब फिर आपने कहा ये खराब है, मुझे इतना ही समझना चाहिए, इसको मेरे प्रति द्वेष है, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे प्रति राग करूं और तुम्हारे प्रति द्वेष करने लग जाऊं, ये कोई बात थोड़ी है। समझ में आता है? हमारे उपकारी के प्रति उपकार करना ठीक वैसा ही अपराध है जैसे अपकारियों के प्रति अपकार करना। कितने जन समझ रहे बात को। एक प्रसिद्ध नीति बताई मैंने, अच्छा करने वाले के प्रति हम अच्छा करने का भाव ठीक वैसा ही है जैसा बुरा करने वाले के प्रति बुरा करने का भाव। तुम्हारी भावना तो ये होना चाहिए, कोई हमारा अच्छा करो अथवा बुरा करो, हम किसी का भी बुरा नहीं सोचेंगे। बन सके तो हम सबका अच्छा ही करेंगे, नहीं तो तुम उन सरीके ही गए बीते हो जो लोग ये कहते ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो वो तो तुम भी वैसे ही खड़े हो लकीर में। तुम भले ही द्वेष रूप में नहीं, लेकिन तुम्हारी दुर्जनता तो वैसी ही रही, समभाव तो तुम्हारा नहीं रहा। आइए अपने प्रकरण पर जुड़ जाइए। मुझे ये कहना है, राग द्वेष दो मम नाही। मैं तो एक गायक भाव हूँ और अच्छा बुरे की कल्पना से मैं अतीत हूँ। कोई मुझे अच्छा कहता है, कोई मुझे बुरा कहता है। अच्छा कहने वाले मेरे प्रति राग करते, बुरा कहने वाले मेरे प्रति द्वेष करते हैं, लेकिन मैं ना अच्छा होता हूँ ना बुरा होता हूँ, मैं तो जैसा रहता हूँ वैसे ही रहता हूँ। सरसरी चलो जल्दी, ये पैराग्राफ पढ़ लिया? नहीं पढ़ा अभी। परंतु कर्मोदय के अनुसार होती है। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे, तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा बुरा होता है व्यवहार से भी माने, तो उसमें हमारा पुण्य पाप जिम्मेदार है, सामने का व्यक्ति नहीं। किस प्रकार, जिस प्रकार नौकर ने हमको मना कर दिया, सब वो सामान खत्म हो गए, उसका गला दबोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम झूठ बोलता है, मना करता है मुझे, और उसको क्यों पकड़ते हो तुम? बोलो, मालिक को पकड़ो तुम। आपने मुझे किसी ने आकर ये कहा, अर्जव ने ये कहा मुझे, आपको ये कहा है, सुधीर भाई जी ने ये कहा है कि आज की क्लास नहीं लगेगी। तो मैंने तुमको दबोचा, 2-4 लगा दी तुमको। तो साहब पोस्टमैन की कोई नौकरी नहीं करेगा क्या? पोस्टमैन की कोई नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि गालिया वाले भी कोई चिट्ठी आती होगी, सब कोई ग्रीटिंग्स ही ग्रीटिंग्स नहीं आते हैं सब। इसमें मेरा क्या है जी? तो आप उनसे बात करो। इसलिए आपको एक नीति और एक पता होगी कि कभी भी आज तक, आप सब जानते होंगे, रावण के यहाँ से कोई दूत आया, राम के यहाँ कोई कुछ भी बोले, राम उसको कुछ नहीं करेगा। राम के यहाँ से कोई दूत चला जाए रावण के मंत्री इसमें कोर्ट में, उसको कुछ नहीं बोलेगा। वो तो मैसेंजर है, हम जैसा ऊपर से फरमान निकला है हम बता रहे हैं। हम तुम निपटो ना दोनों मिलके, हमको क्यों फंसाते हो? दोनों पार्टों के बीच में हमको क्यों रगड़ाते हो? दो बड़ों के बीच में भरत बाहुबली निपटते रहे, मंत्रियों को क्यों बीच में घसीट रहे? समझ में आता है क्या?
एक साधारण उदाहरण दिया है, मालिक को पकड़ना था, नौकर का क्यों गला दबोचा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार सामने वाले ने गाली दी है, सामने वाले को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है, हमारे पाप के उदय को क्यों नहीं टैकल किया जा रहा है। और वो हमारे पाप का गुलाम है। वो ये तो उपकारी है कि वो स्वयं बंद करके हमारा काम सिंप्लीफाई कर रहा है, इजनेस की तरफ कर रहा है। चरणान योग ऐसा कहता है। समझ में आ रहा है। तो देखो, जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कोई पदार्थ का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थ को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। ये पैराग्राफ में कैसा थोड़ा सा ट्विस्ट लिया है प्रकरण ने, आप समझ रहे हैं। अभी तक फ्लो पूरा ये था, इष्ट अनिष्ट कुछ होता ही नहीं। अभी फिर दूसरी बात ये कह रही, यदि होता भी है तो तुम्हारा पुण्य पाप तय करता है। मतलब एक बात तो पर फिर से आकर खड़े हैं, पर द्रव्य को तो बिल्कुल भी इष्ट अनिष्ट नहीं कहना चाहिए। यदि इष्ट अनिष्ट कहे तो हमारे कर्म को कहना चाहिए माइंड वेल, कर्म भी पर द्रव्य ही है, लेकिन परंतु किंतु। जो मैंने अभी परद्रव्य का प्रयोग पहले किया वो कर्म के अर्थ में नहीं था, बीवी बच्चे के अर्थ में था। सब कितने जन फॉलो करते हैं मुझे, क्योंकि कर्म ऐसी चीज़ है, क्योंकि अदृश्य है। दृश्य का कोई दोष नहीं समझ में आने पर बहुत बड़ा काम तो तय हो जाता है। आज हम एक ही पैराग्राफ पूरा कर पाए, कोई बात। ओम नमः।